हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते। आमे करिवा ओएसएससी जेई पाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक अछि, तो देखंतु क्वेश्चन पढंतु, आंसर करंतु। टू मेक द सोरिंग इफेक्टिव द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेकिंग सोर। रेकिंग सोर माने जो एम्प्टी इंक्लाइंड वे रे लैटरल सपोर्ट आमे कोटा को भी गुटे टेम्पररी स्ट्रक्चर को आमे प्रोवाइड करिवा, तो एटा होची रेकिंग सोर। तो आर इफेक्टिव एंगल केते थिवा कथा 45 डिग्री थिवा कथा। ठीक अछि, आ ये जो सोरिंग होची आकु आमे कहबा रेकिंग सोर। रेकिंग सोर लैटरल डायरेक्शन रे को भी सपोर्ट हमें जदि प्रोवाइड करूछु ताकू रेकिंग। ओके, माने से सपोर्ट अगेंस्ट रेकिंग फोर्स। ओके, तो इडा होची रेकिंग सोर। तो आर इफेक्टिव एंगल केते थिवा कथा रेकिंग सोर विथ द ग्राउंड शुड बी प्रेफरेबली एट 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर विल बी योर दिस पर्टिकुलर आंसर 45 डिग्री। सोरिंग माने कोन? को भी गुटे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को भी गुटे टेम्पररी स्ट्रक्चर अछि, तो ताकू जदि हमें सपोर्ट करूछु, so that overall process is your soaring. Okay, ये क्वेश्चन टाको पढ़ंतु। आरसीसी रो क्वेश्चन टा फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विदिन परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ। ओके, एल बाय डी रो रेशियो उठे आसुची स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ as per Indian standard 456 1978 should not exceed what? तो आर सीधा सीधा वैल्यू गुडा को मन रखी दिबे। ये आर आंसर है बी। ओके, शुड नॉट एक्सीड 20 है ना। कौन पाबले सिंपली सपोर्टेड बीम पचरा जाईची। जदि ये क्वेश्चन आपन को कैंटिलीवर रे पचरी संता तो 7, सिंपली सपोर्टेड पाई 20, कंटीन्यूअस बीम पाई 26, सिंपली सपोर्टेड स्लैब पाई 35, कंटीन्यूअस स्लैब पाई 40। ये डेटा गुडा को मन रखी दिबे। आपन को आइरो आउ किछि क्वेश्चन भी एग्जाम रे पचारी पारंती। ये क्वेश्चन टा को पढंतु। एक्सपेंशन जॉइंट आमे केबे प्रोवाइड करिवा। एक्चुअली ये क्वेश्चन टा कोन पचारछि, को जदि स्ट्रक्चर आपण बनुछंती तो स्ट्रक्चर रो बेसिकली केते लेंथ परे हमको गोटे किंबा दुईटा एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करिया कथा। तो स्ट्रक्चर रो लेंथ जदि 45 मीटर एक्सीड करूछि, देखो तो ये 45 वैल्यू टा बहुत इंपोर्टेंट। ओके, देन वी नीड टू प्रोवाइड expansion joint. An expansion joint in a structure is designed to absorb safely the expansion and contraction of several construction material. Normally structure exceeding what length are designed with one or more expansion joint as per Indian standard 456 2000. So normally structure exceeding 45 meter are designed with one or more expansion joint to absorb expansion and contraction. Okay, सीधा सीधा कोडल प्रोविजन मन रखी दिबे। देखंतु ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा कोडल प्रोविजन। द लाइव लोड टू बी कंसीडर्ड फॉर एन इनएक्सेसिबल रूफ इज केते नील 75 केजी पर मीटर स्क्वायर 150 200 केते। तो आंसर इज 75 केजी पर मीटर स्क्वायर। केमती किछि कैलकुलेट करिली कि ना ना सीधा कोडल प्रोविजन मु आपन को डेटा दउची मन रखी। देखंतु फ्लोर यूजेस ये लाइव लोडिंग एटा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अछि, एटी केजी पर मीटर स्क्वायर रे पचारा जाइथिला आपन को। ओके, इनएक्सेसिबल रूफ रो 0.75 माने एटा 75 केजी पर मीटर स्क्वायर। लिफ्ट मोटर 7.5, सर्विस एरिया 4, एग्जीबिशन हॉल रूफ 2, एग्जीबिशन हॉल फ्लोर 10, टॉयलेट एंड बाथरूम 2। ओके, माने एटा लाइव लोड जो हमें कंसीडर करिवा लाइव लोड फॉर इनएक्सेसिबल रूफ। ठीक अछि, माने एतकी लाइव लोडिंग पई डिजाइन करा जाए। माने गोटे रूफ अछि आइरे लाइव लोडिंग केते कंसीडर करिवा गोटे पर मीटर स्क्वायर एरिया रे। तो पर मीटर स्क्वायर एरिया रे एटी पर मीटर स्क्वायर लागि जे ना, तो पर मीटर स्क्वायर एरिया रे जेंति इनएक्सेसिबल रूफ अछि तो 0.75 किलो न्यूटन ऑफ लोड एक्टिंग पर मीटर स्क्वायर एरिया एटा कंसीडर करी हमें ये आकु डिजाइन करिवा। बुझी पारछंती आरसीसी क्वेश्चन पढंतु। Read the following statement and choose the correct option with respect to storage of cement. Cement should be stored in special watertight shed with a damp-proof floor and water-proof walls. हाँ बिल्कुल करेक्ट कथा। नले मॉइस्चर इफेक्ट आइबो तो सीमेंट एमती भी खराब हो जिवो, सेटा यूज करि परिबेनी। Cement bags should be placed at a distance of 30 cm from walls. हाँ ये डायमेंशन थिला। And arranged in such a way that they can be easily handled और एयर सर्कुलेशन गुड़ा को भी आराम रे होथो। कौन पे डैम्पनेस टा रिमूव हो जिवो। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो दुईटा स्टेटमेंट करेक्ट। एक्चुअली ये सीमेंट स्टोरेज रो स्टेटमेंट गुड़ा को। ओके, तो बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट।
एठी ये डेटा जो 30 सेंटीमीटर रो डेटा थिला जो आपण एठी देखिले इटा मन रखिथिबे डेफिनेटली एग्जाम रे पचारिबो अलगा गुटे क्वेश्चन बनै करी कि सीमेंट जते बेले भी आपण स्टोर करिवे तो वॉल रो केते डिस्टेंस रे रहिबा कथा तो सब बेले मन रखिबे 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ंतु द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट रेंज फ्रॉम स्टील रो कनेक्शन थ्रू द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स रेंज फ्रॉम 12 mm टू 22 mm ये डायमीटर रो रिवेट को हमें कोल्ड ड्रिवन करूछु मन रखिथिबे ना पिच डिस्टेंस पिच मिनिमम पिच डिस्टेंस माने इडा गुटे रिवेट इडा गुटे रिवेट इडा गुटे रिवेट एमती तो ये जो स्पेसिंग टा अछि मिनिमम पिच बेसिकली ओके इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ रिवेट इडा मन रखिथिबे तापरे जदी आपण गोटे प्लेट अछि ये प्लेट भितरे रिवेट कनेक्शन करूछंती एठी रिवेट करूछंती तो ये प्लेट रो जदी थिकनेस टा जदी लेट्स सपोज आपको हमें कहबा टी एमएम ये प्लेट रो थिकनेस तो को डायर आपन को रिवेट दरकार ता पय गुटे फार्मूला अछि आ सीडा होची 6.05 रूट अंडर थिकनेस ऑफ प्लेट इन एमएम ओके इडा मिनिमम डाया इतकी दरकार आपन ये फार्मूला अनविन्स फार्मूला को हमें बेसिकली कोहा माने कहिबा ये फार्मूला बहुत यूज हुए ओके बहुत गुड़ा को क्वेश्चन ये फार्मूला रो भी डायरेक्टली पचारा जाई छै क्वेश्चन पढ़ंतु स्टिफनर्स आर यूज्ड इन प्लेट गडर टू कौन पाई स्टिफनर प्लेट गडर रे हमें कौन पाई स्टिफनर्स को यूज करिवा बेसिकली टू अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट एक्चुअली प्लेट गडर माने इडा गुटे प्लेट तापरे आई सेक्शन बोले थिवो आर इडा वेब पोर्शन आपन को दुसा जीवो इडा गुटे प्लेट माने इडा फ्लेंज ठीक अछि इडा मु प्लान बतैली यार जदी क्रॉस सेक्शन देखिबे एम्ति ओके इडा गुटे प्लेट तापरे एठी फ्लेंज आर एम्ति एम्ति क्रॉस सेक्शन थिवो प्लान जदी देखिबे तो एम्ति आपन को प्लानटा दसियो प्लेट गडर तो स्टिफनर्स जो अछि हमें ये जो वेब पोर्शन अछि एठी कनेक्ट करिवा ओके स्टिफनर्स एम्ति वर्टिकल कॉलम्स नले इंक्लाइंड स्टिफनर्स ये टाइप थाए आपन देखिथिबे एंगल सेक्शन किबा चैनल सेक्शंस हमें लगेगा तो सीटा का स्टिफनेस होची तो ताको हमें कोन पे प्रोवाइड करिवा ये जो वेब अछि आरो हे पारे जो लोडिंग आसुची ये लोडिंग जगु ये वेब रो बकलिंग हे जो तो ये बकलिंग टा को अवॉइड करिया पई प्रोटेक्ट करिया पई वी यूज स्टिफनर्स इन प्लेट गटर टू अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट बुझी गले क्वेश्चन पढ़ंतु मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए मेंबर कैरिंग लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड इज देखो यहाँ सब कोडल प्रोविजन जाक यार किसी लॉजिक नहीं किसी नहीं 250 सीधा सीधा मन रखिबार अछि मु आपन को डेटा दउची पढंतु मन रखन एटा होची ये सिलेंडरनेस रेशियो रो टेबल टा मेंबर तारो लैम्डा मैक्सिमम ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इंपोज्ड लोड ए कंप्रेशन मेंबर पे मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड आउ लाइव लोडिंग जुगु तारे कंप्रेसिव लोड आसुची माने कंप्रेशन मेंबर ता पय लैम्डा मैक्सिमम केते 180 ए टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड सेस्मिक फोर्स जारे रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस हे पारे अदर देन विंड एंड सेस्मिक फोर्सेस ता पय भी 180 ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम विंड earthquake force provide deformation of such member does not affect stress in any part of structure आप लैम्डा मैक्सिमम कैन बी टेकन एज 250 जो अपन क्वेश्चन पचारा जाई छी मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए मेंबर कैरिंग लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम विंड अर्थक्वेक फोर्स एक्सेट्रा कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम पाई 300 मन रखिबे सीधा सीधा क्वेश्चन पचारंती ए मेंबर नॉर्मली एक्ट एज ए टाई इन रूफ ट्रस रे जो टाई मेंबर थाए ता पाई टाई मेंबर माने टेंशन कैरी करिवो 350 टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन 400 था पाए ये सब डेटा एज इट इज पूरा टेबल मन रखि दिबे पूरा एग्जाम रे ये क्वेश्चन आसे ये थरो गुटे क्वेश्चन पचारला हे पारे जो नेक्स्ट एग्जाम आपण बसिबे तारे अलगा किछि वैल्यू पचारि नबा तो पूरा एग्जैक्टली वर्ड लैम्डा मन रखि नियंतु ये दुईटा देखंतु इजी 180 ओके कंप्रेशन मेंबर पई ओके मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड डेड लोड और इंपोज्ड लोड जुगु कंप्रेसिव लोड जदि आसुची 180 टेंशन मेंबर पाई भी ओके जारे डायरेक्ट टेंशन अछि और रिवर्सल भी ही पारे ता पाई भी 180 अछि ये अर्थक्वेक और विंड पाई जो लोडिंग जो अछि ओके तार तो 250 एबे मन रही गेला कंप्रेशन फ्लेंज रो 300 तापरे रूफ ट्रस रे जो
टाई मेंबर अछि ता पे 350 टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन 400 ओके क्वेश्चन पढ़ंतु allowable working stress for rolled steel beam section compression member may be assumed as 100 Newton per mm square. Remember the data they will ask you in exam. Hooke's law hold good up to Hooke's law केतकी जाए valid था देखो stress is directly proportional to strain up to proportional limit. Basically जो Hooke's law valid था it is up to proportional limit. But एठी option रे proportional limit अछि कि नहीं. But we know proportional limit is nearly equal to elastic limit only. ठीक अछि तो एठी proportional limit नहीं तो आपण कहि परिबे कि Hooke's law जो अछि elastic limit जाई हमरो ठीक ठाक काम करि दिए तो मोस्ट फेवरेबल आंसर हियर विल बी इलास्टिक लिमिट बट जदि एठी प्रोपोर्शनल लिमिट लिखा ही थांता देन यू मस्ट आंसर दैट वन प्रोपोर्शनल लिमिट क्वेश्चन पढ़ंतु द पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील वेरीज फ्रॉम कौन है आंसर जो एठी एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर है वो इडा है वो बी ओके ये रेंज 0.25 टू 0.33 गुटे टेबल दउची पॉइजन्स रेशियो पय मन रखिथिबे हेई पारे एग्जाम रे This is the data material poisons ratio cork 0 steel एतकी cast iron 0.23 to 0.27 cast iron तो इटा जो एठी फर्स्ट अछि इटा cast iron पय CI पय हेला ओके rubber 0.5 rubber is perfectly plastic material perfectly plastic ठीक अछि wrought iron 0.30 इलास्टिक मटेरियल पाई 0.85 रु 0.80 इटा परफेक्टली प्लास्टिक कोन पे कहली पॉइजन रेशियो 0.5 अछि सेही पे यार वॉल्यूमेट्रिक चेंज विल बी 0 या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी 0 ओके नो चेंज इन वॉल्यूम सॉरी फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल पाई भी माने प्लास्टिक मटेरियल पाई भी जो पॉइजन रेशियो रा वैल्यू होउची सेटा भी हेबो 0.5 बट रबर विषय रे जणी जदी आपन को क्वेश्चन पचारिला then you have to answer it is brittle material कौन पे बोले इडा आपण देखंतु आपण भाबिबे सर आमे तो रबड़ को टाणु छु इटा बहुत लंबा हो जाउची ब्रिटल आपण केमती कहि देले भाई जो डक्टिलिटी रो डेफिनेशन होउची ओके आ ब्रिटल रो सेटा इडा होउची कि प्लास्टिक स्ट्रेन केते जदी को मटेरियल रे प्लास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5% देन दैट मटेरियल इज डक्टाइल एल्स नॉट तो रबड़ केस रे कोन होची आपण टाणिले जेमती से इलास्टिक लिमिट रीच करिला ता पर टिक्के भी आपण टाणिले साई भांगी जाउची इलास्टिक लिमिट परे टिक्के भी टाणिले तो साई भांगी जाउची माने इलास्टिक लिमिट रीच करिला परे ताइरे प्लास्टिक स्ट्रेन के होउनी तो सेटा डक्टाइल नुहे तो जदी मटेरियल डक्टाइल हुए तो कोन ब्रिटल तो रबड़ इज अ ब्रिटल मटेरियल बहुत ऑप्शन रे बहुत थाए एग्जाम्स रे इट इज इलास्टिक मटेरियल अब पिला माने टिक लगी को आसंती अरे आमे तो टाणु छु एटा तो माने लंबा ही जाउछ नो इट इज ए brittle material a method of providing support underneath an existing structure without disturbing its stability is known as underpinning माने तळरू आपण स्टूडेंट सपोर्ट पकि देले existing structure अछि तार स्टेबिलिटी विदाउट डिस्टर्ब करी आमे ताकू तळरू जदी सपोर्ट करिया से प्रोसेस टा कहवा अंडरपिनिंग ठीक अछि तो एठी जो टर्म अछि existing structure सोरिंग रे भी आमे सपोर्ट प्रोवाइड करिवा ओके बट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स अछि आर स्टेबिलिटी पई जो आमे सपोर्ट प्रोवाइड करिवा सोरिंग ठीक अछि और रेक सोरिंग पई जो ग्राउंड रो सोरिंग भी अलग अलग थाए रेक सोरिंग रो बेसिक क्वेश्चन पचारि छथि आ पई 45 डिग्री एंगल हिला ग्राउंड रो मन अछि क्वेश्चन पढ़ंतु इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम carrying a uniformly distributed load W per meter length ठीक अछि the point of contraflexure भाई कोन कहउछि सिंपली सपोर्टेड बीम अछि गुटे ठीक W per meter लोड आरे कैरी होछि तो आरे contraflexure point अछि कि ना contraflexure point नै यार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एमती हेबो तो contraflexure point नहीं तो ये बीम रे contraflexure point do not exist contraflexure point माने को पॉइंट जोथि बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए फॉर एग्जांपल यदि को बीम रो बेंडिंग मोमेंट एमती आइला तो एठी केते contraflexure point एठी दुईटा एठी गोटे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाउची
एठी गोटे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाउची तो आरे टू कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट बुझिले कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट इज द लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट बिकम्स 0 और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स साइन माने पॉजिटिव रो नेगेटिव हैला ठीक अच्छे तो एमती दुईटा लोकेशन अच्छे पॉजिटिव रु नेगेटिव एठी गोटे थर आइला एठी नेगेटिव रु पॉजिटिव वाला तो ये जगह बेंडिंग मोमेंट 0 हैला ना नहीं दिस पॉइंट्स आर कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट हाँ आपण कहबे सर एठी भी तो ये एठी भी तो 0 अच्छे इटा सपोर्ट बाबू सपोर्ट रे तो हेबा ना तो मो सपोर्ट कथा कहूनी आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्पैन जति एमती घटनाटा होची देन दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट इज इट क्लियर टू यू ऑल बुझिले कि ओके कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्वेश्चन पढ़ंतु बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम रे पचारा जाइछि इन हाइड्रोस्टैटिक्स व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट and there is no relative motion between adjacent fluid layers the shear stress will be देखंतु माने फ्लूइड रेस्ट कंडीशन रे अछि ये गुटे फ्लूइड लेयर इडा गुटे फ्लूइड लेयर ठीक अछि अंक दुईटा ये दुईटा लेयर भितरे मोशन नै रिलेटिव मोशन नै माने को लेयर भी आगु को जाउनी पछु जाउनी किछि मोशन नै तो shear stress कोन जीरो हेबो भाई shear stress लागुनी because due to shear stresses only this fluid flow okay Newton's law of viscosity हम पाखरे अछि तो ताइरे इडा का हम देखु shear stress लागिला ओके कोन पे बोले shear stress और डायरेक्शन कोन टेंजेंशियल तो ये डायरेक्शन रे जदी किछि फोर्स लागिवो ताहेले तो वाटर फ्लो करिवो भाई तो वाटर फ्लो करूनी माने ये डायरेक्शन रे फोर्स लागुनी माने shear stresses आर जीरो ये क्वेश्चन टा को पढंतु और आंसर करंतु ये सोम रो फर्स्ट चैप्टर रु जो बेसिक डेफिनेशन अछि इलास्टिसिटी कोन प्लास्टिसिटी कोन डक्टिलिटी कोन ओके ता इलास्टिक कांस्टेंट मझिरे जो रिलेशनशिप गुडा अछि ओके एमती टफनेस कोन बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कोन ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन गुडा को आ ऊपर भी स्ट्रेस स्ट्रेन रो बहुत गुडा को प्रॉपर्टी अछि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रो से ट्रू ओके जेमती हुक्स लॉ तार एजम्पशन गुडा को बेंडिंग फार्मूला जो अछि प्योर फ्लेक्सर फार्मूला तार एजम्पशन गुडा को टॉर्सन फार्मूला रे एजम्पशंस गुडा को टॉर्सन फार्मूला डा shear stress due to loading जो डिस्ट्रीब्यूशन टा होची से डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जाको सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन जाको आपन एग्जाम रे आसी पारे सोम रो ठीक अछि किबा रिएक्शन गुडा को नले डिफ्लेक्शन ऑफ मेंबर्स जो हमें देखिछु ताइरे जो स्टैंडर्ड फार्मूला जाको अछि माने जेमति केमति गुडे कैंटिलीवर बीम अछि लेट्स सपोज एल लेंथ सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड तो आर डिफ्लेक्शन केते हो ये पॉइंट रो pl³/3ei स्लोप pl²/2ei एमती ये सब ओके एटा तो पॉइंट लोड लगई थी जदी मोमेंट लगेवा न यूडीएल थिवो न सिंपली सपोर्टेड बीम थिवो न फिक्स्ड बीम थिवो ता स्टैंडर्ड कंडीशंस ये सब छोटे छोटे ये सब फार्मूला गुडा को एमती अछि 8-10 टा फार्मूला से फार्मूला मन रखिथिबे ताइरु किछि गुटे क्वेश्चन आसी पारे ये क्वेश्चन टा पढंतु strain energy per unit volume that a material can absorb without exceeding its proportional limit is called as what modulus of resilience correct answer will be option number D modulus of resilience our definition पढंतु modulus of resilience the modulus of resilience is maximum strain energy that can be absorbed per unit volume strain energy means half into stress into strain ठीक per unit volume without creating a permanent distortion within the elastic limit within elastic limit maximum strain energy that can be absorbed by a material is called as modulus of resilience maximum strain energy which a body store up to elastic limit is called proof resilience दुईटा अलग अलग जिनस प्रूफ रेजिलियंस माने मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस रो मैक्सिमम ताकू मैक्सिमाइज करि दबा तो ताकू हमें कहबा प्रूफ रेजिलियंस तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू प्रूफ रेजिलियंस बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एटा हे जाउछ आपन रो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बिलो इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस ओके माने देखंतु मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस और रेजिलियंस तीनटा अलग अलग जिनस अछि इलास्टिक लिमिट अछि बॉडी रो ता बिलो किछि स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होछि ताको हम सिंपल रेजिलियंस कहबा अप टू इलास्टिक लिमिट मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी करि दबा तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी भारी जीवो सेटा होई जाउछि प्रूफ रेजिलियंस तीनटा अलग अलग जिनस वीडियो पॉज करी आराम रे शांति रे पढ़ी नियंतु ये क्वेश्चन टा पढंतु देखंतु एटा तो सीधा सीधा फार्मूला पचारछि सेंटर ऑफ प्रेशर रो ओके ये सब डेटा देछि सेंटर ऑफ प्रेशर
फ्लूइड मैकेनिक्स रे हाइड्रोस्टैटिक वाला टॉपिक रे आपण ये फार्मूला पढ़िबे सेंटर ऑफ प्रेशर. तो दिस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन. Center of pressure is defined as the point of application of the total pressure on the surface. On a vertical plane surface submerged in liquid, the distance d of center of pressure from free surface माने इरा free surface एटी गुटे submerged body अछि तो ये बॉडी ऊपर फ्लूइड प्रेशर लागिवो एठी वाटर अछि भामंतु तो फ्लूइड प्रेशर लागुथिबो से प्रेशर रो सेंटर कोठी माने सेटा कोठी लागुछि तो फ्री सरफेस रो मेजरमेंट हुए. ठीक अछि डी. तो ये डी रो फार्मूला टा कोन जदी ये सब डेटा दिया हेछि तो आर फार्मूला एटा d इक्वल टू ig डिवाइडेड बाय a into h plus h. h कोन डिस्टेंस ऑफ cg ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. एरिया कोन ये जो प्लेट ओके जा ऊपर ये फोर्स लागुछि आर cg. ठीक एरिया माने आर एरिया ये प्लेट रो एरिया प्लान एरिया ओके ये प्लेट रो प्लान एरिया तापरे h कोन ये आर cg ये प्लेट रो cg. ठीक अछि आर cg रो डिस्टेंस कोठी अगेन वी हैव टू टेक इट फ्रॉम फ्री सरफेस. दिस इज योर फ्री सरफेस. Now ig कोन second moment of area about an axis passing through cg of the area parallel to free surface, that is your ig. okay एमती तो ये फॉर्मूलाटा आसे सेंटर ऑफ प्रेशर पाई मन रखिथिबे ये फॉर्मूला. तो एटा तो लास्ट एग्जाम रे आपन रो क्वेश्चन रे पचरा जाई छी. ठीक अछि तो विथ दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो रे आउरी किछि क्वेश्चन पडिबा इंपोर्टेंट एमती आपन रो एग्जाम जे एमती छोटो छोटो माने क्वेश्चन सीरीज मु नै को आसुथिबी जो कि आपण देखिबे बहुत टाइम आपण कंज्यूम करिवेनी आपण को ये टाइम मैक्सिमम निजो पय दरकार किछि टाइम कंज्यूम करिवे देखिबे इफेक्टिव हो किछि ना किछि जिंस तो मन रहिबो भाई. ओके हे पारे ये भीतरु भी क्वेश्चन आसी पारे तो 20 मिनिट 25 मिनिट 30 मिनिट एमती छोटो छोटो वीडियो देखिबार किछि प्रॉब्लम नाही. ओके ऑल द बेस्ट.